हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना छोड़ें जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। वज़ीर-ए-आज़म आज भी दोनों ममालिक के दरमियान अमन के ख्वाह हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को अमन की पेशकश की है। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मैं आज भी हिंदुस्तान को कहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जब मैं इक़्तिदार मिला मुझे, तो मैंने एक ही चीज़ की कि आप एक कदम हमारी तरफ आएँ, हम दो कदम आपकी तरफ जाते हैं। आज भी मैं ये समझता हूं कि बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। मैं फिर से कहता हूं कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो जो भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला, वो एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको वो राइट जो दुनिया की कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया था, वो राइट मिलेगी। बेवक्ता अराग अलापा जा रहा है। इस वक्त जरूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की। अगर बयान हमने दे भी दिया, प्राइम मिनिस्टर अगर चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, तो भारत की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल सकता है? जब ये बेवक्त का राग अलापा जा रहा था 7वें सुर में और 6ठी अस्थाई में, तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि इंडिया कल फिर कुछ करेगा। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी। और आज 73 वर्ष के बाद, वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी जिसके से कब्जा हुआ कश्मीर के ऊपर। उसके बाद भी गलतियाँ हमने की, 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की, सारे दस्तावेजात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो आज 73 साल के बाद जब हम यौम सियाह बना रहे थे, हमने जहारा दस्तूर पर 5 मिनट का ब्लैक आउट किया था। कराची में तो ब्लैक आउट रहता ही है। तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था, और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है, एक घंटे 2 घंटे पहले की, कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा, आप कितने ही अमन की बात करें। वो कहा था कि तू अमन के गीत न गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको, हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना छोड़ें जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब मैं वह मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला अवाम की उसके लिए कंसेप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। ओ भाई, पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। आपने कल फिर कहा कि मैं अमन की बात करता हूँ, हमारा मसला ये है कि हम लड़ें नहीं और मसले को हल कर लें। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला आवर है।